الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وقال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في حديثه القدسي يا محمد صلى الله عليه وسلم منزل عليك كتابا لا يغسله بالماء رواه مسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين पूरा मजमा जोर से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ ले जोर से اللهم صل على سيدنا اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد बुजुर्गान मोहतरम अजीज नौजवानों पर्दे में बैठकर सुनने वाली अजीज बहनों और माँ इस वक्त आप हजरात के सामने कुरान पाक की चंद आयात शरीफा
और अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का सहारा लिया है। अल्लाह हम सबको ध्यान से सुनने की तौफीक बख्शे, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह दूसरों तक पहुंचाने का दर्द नसीब फरमाए। मालदा जिले के मुसलमानों, यूं मैं वेस्ट बंगाल में बहुत जगह आया हूं, मगर आज मालदा के मुसलमानों से पहली बार मुलाकात हो रही है, इसलिए मेरी बात को दिल के कानों से सुनने की कोशिश करें। आप हजरात जितनी तवज्जो के साथ सुनेंगे, अल्लाह ताला शानू आपके लिए हिदायत के रास्ते हमवार करता चला जाए। मुकर्रिर क्या कहता है उस पर ध्यान होना चाहिए, सुनना भी ध्यान से है, अमल की नीयत से सुनना और दूसरों तक पहुंचाने की नीयत से सुनना। आज ये मदरसे का सालाना इजलास और दस्तारबंदी का जलसा है, जिसमें 11 उम्मत के बच्चे कुरान के हाफिज हो रहे हैं। जहां तक मुसलमानों कुरान पाक का मामला है और कुरान पाक की हिफाजत का मामला है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक की हिफाजत का वादा खुद अपने जिम्मे ले लिया। मालदा के मुसलमानों, बहुत आसान जबान में समझा रहा हूं आपको। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नामी किताब आसमानों से उतारी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर जबूर नामी किताब उतारी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाम की किताब उतारी, और ताजदार मदीना सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल फरमाया। हजरत इब्राहीम और मूसा अलैहिस्सलाम पर और भी छोटी छोटी किताबें नाजिल फरमाई, जैसा कि कुरान पाक में है सुहूफ इब्राहीम व मूसा। मुसलमानों, जरा ध्यान से सुनो, पिछली आसमानी किताबें भी अल्लाह ने आसमानों से उतारी थी, तौरात, जबूर, इंजील। कुरान पाक भी अल्लाह ने आसमानों से उतारा, मगर पिछली आसमानी किताबें बदल गई। इंसानों की कलाम, इंसानों की बातें अल्लाह की बातों के साथ शामिल हो गई, वो किताबें अपनी असली शक्ल में बाकी नहीं रही। क्यों बदल गई वो किताबें, उसको ध्यान से सुनो। कुरान पाक ने उसका जवाब दिया है, बिमस्तुहफिज़ू मिन किताबिल्लाहि बिल शै। उन किताबों की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने लोगों से मांगी थी, लोगों ने और उम्मतों ने हिफाजत नहीं की, लिहाजा किताबें बदल गई। उन किताबों की जिम्मेदारी हिफाजत की अल्लाह ने अपने जिम्मे नहीं ली थी, सिर्फ कुरान पाक की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने जिम्मे ली, लिहाजा वो किताबें बदल गई। और जहां कुरान का मामला आया तो अल्लाह ने फरमाया व इन्ना लहू लहाफिज़ून। इस्तिहफाज नहीं कहा, लहाफिज़ून फरमाया। इस्तिहफाज अरबी जबान में कहते हैं हिफाजत को सामने वाले से मांगना। पिछली आसमानी किताबों की हिफाजत उम्मतों से मांगी थी, उम्मतों ने नहीं की तो बदल गई। मगर जो एक ऐसी किताब की जरूरत थी, उतारने वाली जात अल्लाह की, आसमानों से उतारा जाए, मगर उसकी जिम्मेदारी अल्लाह खुद ले ले, तो अल्लाह ने, बोलो जरा पूरा मजमा जोर से बोलो, बेशक कुरान की हिफाजत अल्लाह ने ले ली। तो मुसलमानों, और अब हिफाजत के असबाब देख लो। ये 11 बच्चे जो अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे हिफाजत का वादा लिया है, ये उसके असबाब हैं जो आपके सामने बैठे हैं। इनमें बास तो ऐसे हैं, देख लो जरा, ये 2 इधर है, 2 इधर है। इनमें बास तो ऐसे हैं, वैसे सभी ऐसे लगते हैं, मगर बास तो इतने छोटे हैं कि आपके ये बाजार से गुजर जाए तो कोई ये सोच भी नहीं सकता है कि इनके सीने में अल्लाह का पूरा कुरान उतर गया। अक्सर एक बात मैं जलसे दस्तारबंदी में सुनाया करता हूं, और सुन लो ये बात,
1 करोड़ रुपया भी उसका बदला नहीं बन सकता। इतनी जबरदस्त बात है। शर्त यह है कि आप लोग इस बात को मंजूर करोगे और कहोगे कि इंशाअल्लाह हम भी अपने बच्चों को हाफिज बनाएंगे। बोलो पहले इंशाअल्लाह। क्या बात है, वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमती। ये बच्चे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, दोनों खड़े हो जाओ, दोनों आप ये दोनों देख लो, आप तुम भी खड़े हो। ये इतने छोटे हैं कि अगर ये स्कूल जाए या मदरसे जाए और उसी दिन मां बाप को किसी दिन शादी में जाना हो या किसी जनाजे में मिट्टी देने जाना हो, तो इनकी उम्र इतनी नहीं है कि मकान की चाबी मां बाप इन तीनों को सुपुर्द कर दे। मां बाप को डर लगेगा कि बच्चे इतने छोटे हैं कि अगर इनको मकान की चाबी दे देंगे, खाना तो खा लेंगे मगर मकान खुला छोड़कर भाग जाएंगे, घर में कुत्ते घुस जाएंगे, गधे घुस जाएंगे, कहीं इन्होंने चूल्हा चालू कर दिया, आग लग गई, मकान खतरे में आ जाएगा। इतने छोटे बच्चे हैं कि अपने सगे मां बाप को, अपनी सगी औलाद पर, अपने मकान की हिफाजत के बारे में अपने मां बाप को, इन बच्चों पर भरोसा नहीं। इसीलिए मां बाप पड़ोस की औरत को चाबी सुपुर्द करती है और कहती है मेरा बच्चा आए स्कूल मदरसे तो इनको खाना खिला देना, फिर वापस ताला मारकर चाबी अपने हाथ में ले लेना। मुसलमानों मुसलमानों मुसलमानों, जो काम की बात मैं आपको अर्ज करता हूं, अगर मौलाना पसंद आए तो नारे तकबीर लगाओ। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, बात पहले पूरी सुन लो। माँ बाप को अपने मकान की हिफाजत के लिए इन बच्चों पर भरोसा नहीं है, मगर अल्लाह को अपनी किताब के लिए इन्हीं बच्चों पर भरोसा है। तकबीर, तकबीर। हुफ़ाज़े किराम, हुफ़ाज़े किराम, इमाम आज़म कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। बहरहाल मुसलमानों, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको और जोश और हिम्मत अता फरमाए। मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये छोटे छोटे बच्चों के सीने में, बात तो नाबालिग है, इनके पीछे नमाज भी जायज नहीं, मगर देखो अल्लाह ने पूरा कुरान उतार दिया। हजरत मौलाना अली मियां साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुओं की तीर्थधाम वृंदावन बुलाए गए थे। हजरत मौलाना ने अपना वाकया लिखा है कि मैं अपने साथ अपने भांजे को ले गया था जो हाफिज कुरान था, और उस वृंदावन में गीता, महाभारत और रामायण का सबक होता था। हजरत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने वृंदावन के जिम्मेदारों से कहा, वृंदावन के जिम्मेदारों से कहा कि अगर आपकी पूरी स्कूल में से कोई ऐसा बच्चा खड़ा हो जाए जो गीता सुना दे, रामायण सुना दे, महाभारत सुना दे, तो वहां के जिम्मेदारों ने, हिंदू बिरादरान ने कहा कि मौलाना साहब, पूरी गीता, पूरा रामायण, पूरा महाभारत की बात तो दूर रही, एक पूरा सबक भी, ये किताब तो समझ रहे हैं कि गीता रामायण में क्या लिखा है, महाभारत में क्या लिखा है, मगर इसका हर्फ हर्फ किसी को याद नहीं, एक सबक भी याद नहीं। फौरन हजरत मौलाना ने जब जलसा शुरू हुआ तो अपने भांजे को खड़ा किया और कहा कि देखो, आज मैंने वृंदावन के स्कूल वालों से कहा कि एक बच्चा हो जो गीता, रामायण, महाभारत का श्लोक सुना दे मुंह पर, मगर एक सबक किसी को याद नहीं, मगर हमारी किताब आसमानी किताब है कुरान मजीद, ये मेरा भांजे को मैं लखनऊ से लाया हूं, ये पूरे कुरान का हाफिज है, आप इसको जहां से पूछना चाहे पूछ सकते हैं। ये कुरान अल्लाह की किताब है जो अल्लाह जिसके सीने में चाहे पूरी तरह उतार देता है। बहरहाल मुसलमानों, कोई भी धर्म की किताब की हिफाजत नहीं है आज भी, हत्ता के कुतुबे समाविया जो आसमानों से पिछले जमानों में उतारी गई, अल्लाह ने उतारी थी, वो भी महफूज नहीं। सिर्फ कुरान मजीद आसमानों से अल्लाह ने इसी शान से उतारा है कि जैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर एक एक हर्फ उतारा गया था, जरा चारों तरफ से बोलो जोर से बेशक, उसी शक्ल में आज भी कुरान हिफाजत के साथ मौजूद है। बहरहाल ये तो मुझे अर्ज करना था जलसे दस्तारबंदी के मुनासबत से। अब मुझे ये अर्ज करना है, जिस जाते गिरामी पर
यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान उतारा गया, उस कुरान से आपका दिल कैसा बन गया। और आज हम मुसलमानों का दिल देखो, हमारा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में आसमान और जमीन का फर्क है। क्यों? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को समझते थे और हम लोग कुरान को समझते नहीं। जिस जाते गुरारी में गिरामी पर उतारा गया, उनका कल्ब मुबारक नरम रूई की तरह हो गया, रूई की तरह नरम हो गया। कुरान पाक कहता है वलौ कुन्त फज़्ज़ल गलीज़ल क़ल्ब लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपका दिल सख्त होता पत्थर की तरह, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमा रहे कुरान में, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपका दिल पत्थर की तरह सख्त होता तो सहाबाए किराम जो ईमान लाने वाले थे वो आपसे दूर भाग गए। कुरान कहता है पत्थर दिल के पास कोई बैठ नहीं सकता। हाँ, जिसका दिल नरम होगा लोग उसके पास कशा कशा खींचे खिंचाए दौड़ते चले आएंगे कि आदमी नरम दिल। बहरहाल मुसलमानों, अर्ज करने का मंशा यह है आप हजरात के सामने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल मुबारक नरम था। इसीलिए कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए दुनिया वालों, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है, और जो रहमत वाला होगा ना मुसलमान, उसका दिल भी रहम दिल होगा। किसी उर्दू जबान के शायर ने कहा है कि जिसकी जुबान नर्म होगी उस वक्त जब उसका दिल नर्म होगा, और जिसका दिल सख्त होगा उसकी जुबान भी सख्त। शायर कहता है अल्लाह ने दिल भी बहुत नरम रखा है ताकि इंसान उससे नरम नरम बातें सोचे, और जुबान भी नरम रखी ताकि इंसान नरम नरम बात करे। उर्दू जबान का शायर कहता है अल्लाह को पसंद नहीं सख्ती जुबान में, अल्लाह को पसंद नहीं सख्ती जुबान में, इसीलिए तो नहीं रखी हड्डी जुबान। जुबान में हड्डी इसीलिए नहीं रखी, हड्डी सख्त होती ताकि नरम जुबान से इंसान नरम नरम बातें करे। सबसे पहले हमें गैर मुस्लिमों के साथ नरम जुबानी से बात करना, जैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम जो सूरज और चांद की, दरख्तों की, झाड़ की, पत्थरों की पूजा करते थे और उस जमाने में सख्त दिल इंसान थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके साथ नरम गुफ्तगू की तो मुसलमानों सारे के सारे ईमान में दाखिल होते चले गए, और वो 1,25,000 सारी दुनिया की हिदायत का जरिया बने। शर्त यह है कि हमारा दिल नरम हो, हमारी जुबान नरम।